अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि ज़मीर की 5 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं। नंबर 1 में पढ़ा था ज़मीर मुतलक। ज़मीर मुतलक, इस ज़मीर मुतलक का दूसरा नाम है ज़मीर शख्सी। ठीक, तो ज़मीर मुतलक कहिए या ज़मीर शख्सी कहिए। 2 नंबर में पढ़ा था ज़मीर इस्तिफ़हामी। 3 नंबर में ज़मीर तनकीरी। 4 नंबर में ज़मीर मौसूली। 5 नंबर में ज़मीर इशारी। अब इन 5 अक़साम में से हम लोगों ने ज़मीर मुतलक, ये जो है ये ज़मीर मुतलक, इसकी तारीफ़ को पढ़ा था और इसके साथ साथ इसके अक़साम को पढ़ा था कि ज़मीर मुतलक की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। नंबर 1 में है ज़मीर गायब। नंबर 2 में है ज़मीर हाजिर। नंबर 3 में है ज़मीर मुतकल्लिम। ज़मीर का गायब कहते हैं कि वह ज़मीर ऐसे शख्स के लिए लाया जाए जो मौजूद न हो, और ज़मीर हाजिर कहेंगे कि वह ज़मीर ऐसे शख्स के लिए लाया जाए जो मौजूद हो, और ज़मीर मुतकल्लिम ऐसे शख्स के लिए लाया जाता है जो खुद बात करने वाला हो। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं मुतकल्लिम हो जाऊँगा, और आपसे जो बात कर रहा हूँ तो आप हो जाएंगे ज़मीर क्या है? हाजिर। और जो गायब है, जिसके बारे में बात की जा रही है, वो हो जाएगा ज़मीर गायब। अब यहाँ पे जो है ज़मीर की जो और बाकी 4 किस्में हैं, आज इस वीडियो में हम लोग उन्हीं 4 किस्मों के बारे में, उनकी तारीफ़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, नहीं तो प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए जो है वीडियो को अब शुरू करते हैं, और हम बाकी के 4 किस्मों को हम लोग जो है जानते हैं। नंबर 2 में है ज़मीर इस्तिफ़हामी। वह ज़मीर है जिसके ज़रिए किसी चीज़ या किसी बात के बारे में सवाल किया जाए। ठीक, जैसे कौन आया, कब गया, क्या खाया वगैरह। देखिए, ज़मीर इस्तिफ़हामी, इस्तिफ़हाम का माना होता है सवाल करना। तो वह ज़मीर, जिस ज़मीर के ज़रिए किसी चीज़ के बारे में सवाल किया जाए, उसको कहते हैं ज़मीर इस्तिफ़हामी। बात समझ में आ गई? जैसे मिसाल में देखिए, कौन आया। अब यहाँ पे जो है कौन आया, तो ये कौन के ज़रिए जो है लफ्ज़, ये कौन के ज़रिए हम सवाल कर रहे हैं कि कौन आया। यानी आया तो ज़रूर होगा, और जो आया होगा उसका नाम तो ज़रूर होगा, तो उसके नाम न लेकर के डायरेक्ट उसके जगह पे कौन को इस्तेमाल कर दिया और एक सवाल के रूप में पूछा कि कौन आया है, आपके पास कौन आया है। तो यही लफ्ज़ कौन जो हो जाएगा, ये ज़मीर इस्तिफ़हाम हो जाएगा। कब गया, मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई मेरा साथी आया था और दूसरा आदमी आकर पूछा कि आपका दोस्त कब गया, कब गया। तो कब गया का मतलब हुआ कि मेरे दोस्त का नाम कुछ ना कुछ है, लेकिन उस नाम न लेकर के वो डायरेक्ट जो है उस नाम के जगह पर कब इस्तेमाल करके हमसे पूछ रहा है कि कब गया। ठीक, तो वही नाम की जगह पर ये जो कब लाए हैं, तो यही कब जो है ये ज़मीर इस्तिफ़हाम हो जाएगा, और इसके ज़रिए सवाल किया जा रहा है। ठीक, क्या खाया, तो अब हम तो खाए हैं, लेकिन अब दूसरा आदमी पूछ रहा है कि आपने क्या खाया है। तो सवाल किया जा रहा है लफ्ज़ क्या के ज़रिए, मुझसे पूछ रहा है, मेरा नाम नहीं ले रहा है, लेकिन मेरे नाम के जगह पर क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यही क्या, ये लफ्ज़ क्या हो जाएगा, ज़मीर इस्तिफ़हामी हो जाएगा। इसी के ज़रिए सवाल किया जाता है। तो कौन, कब, क्या, ये तीनों जो है ये ज़मीर इस्तिफ़हाम हो जाएगा। ठीक, अब जो है हम लोग तीसरे किस्म को देखते हैं, ज़मीर इशारी। वह ज़मीर है जिसके ज़रिया किसी की तरफ इशारा किया जाए, जैसे वह आया, यह गया वगैरह। ठीक, देखिए ज़मीर इशारी का मतलब होता है इशारा करना, किसी की तरफ बताना, किसी को बताना, किसी चीज़ को बताना, किसी की तरफ इशारा करना। बस जिस ज़मीर के ज़रिए इशारा किया जाए किसी चीज़ की तरफ या किसी शख्स की तरफ या किसी सामान की तरफ, तो समझ जाइए वही ज़मीर इशारी है। ठीक, तो जैसे वह गया, अब वह गया का मतलब जो है
बता रहा है कि देखिए भाई वह गया या वह जा रहा है, तो यही वह जो इशारा कर रहा है तो उस आदमी का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि उस आदमी के नाम की जगह पे वह इस्तेमाल कर रहा है, इशारा कर रहा है, यही वह जो है ये ज़मीर इशारी हो जाएगा। ठीक, यह गया यानी अभी जो जा रहा है, अभी ये बगले में है, अभी जा रहा है, तो उसके बारे में कह देते हैं कि यह गया, अभी यह गया। तो अब यह जो गया है उसका नाम नहीं लिए, लेकिन उसके नाम की जगह पर यह इशारा कर रहे हैं यह के ज़रिए, तो यही यह जो है ये ज़मीर इशारी हो जाएगा। ठीक, ये समझ में आ गई। अब देखते हैं चौथी और पांचवी किस्म। देखिए नंबर 4, ज़मीर मौसूली वह ज़मीर है जिसकी हालत का इल्म बाद के जुमला से हो। देखिए ज़मीर मौसूली, मौसूली का मौसूल का माना होता है वसूल करना, किसी को हासिल करना, किसी चीज़ को लेना, अपने पास किसी चीज़ को बुलाना, उसको कहते हैं वसूल, मौसूल। और चूँकि ज़मीर मौसूली में जब ये ज़मीर लाया जाता है तो उसके साथ साथ में एक जुमला, एक वाक्य, एक सेंटेंस का लाना ज़रूरी होता है, तभी जाकर के इस ज़मीर का मतलब और माना समझ में आता है। इसीलिए कहते हैं ज़मीर मौसूली कि वह ज़मीर कि जिसके बाद कोई ऐसा जुमला और वाक्य या सेंटेंस आए जिसकी वजह से ज़मीर मौसूली का मतलब समझ में आए, उसको ज़मीर मौसूली कहते हैं। मिसाल में देखते हैं, जैसे जिसने मुझको यह कलम दिया था वह चला गया। तो देखिए जिसने मुझको कलम दिया था, अगर ये लफ्ज़ में से जो है ये जिस जो है, ये जिस क्या है, ये जिस जो है यही क्या है, ज़मीर है। तो जब कहा जाए जिसने मुझको यह कलम दिया था, तो जब तक कहा जाएगा जिसने मुझको यह कलम दिया था तो पूरी बात समझ में नहीं आएगी कि जिसने मुझको कलम दिया था तो वह शख्स कहाँ है, किस हाल में है, क्या कर रहा है, उसके बारे में क्या बताना चाहते हो, ये इस जुमला को नहीं लाया जाएगा तब तक क्या है, जिसने मुझको यह कलम दिया था कहने से पूरी बात समझ में नहीं आएगी। तो इस बात को जाहिर और पक्का और पूरा तफसील से बयान करने के बाद ही बात समझ में आएगी। तो अगर यही कह दिया कि जिसने मुझको यह कलम दिया था वह चला गया, तो जब वह चला गया ये जुमला लाया, तो इस जुमला लाने के बाद में अब बात समझ में आ गई कि हाँ जो शख्स आया था कलम देने के लिए वह दे करके फ़ौरन चला गया। तो इसी जुमला की लाने की ज़रूरत पड़ती है, बगैर इस जुमला को लाए बात समझ में ज़मीर की नहीं आएगी। इसीलिए कहते हैं कि यही जो है ज़मीर मौसूली की मिसाल है कि ज़मीर के बाद एक जुमला, सेंटेंस या वाक्य लाना ज़रूरी होता है, तब जाकर के उस ज़मीर का मतलब पूरा समझ में आता है। ठीक, अब दूसरी मिसाल देखते हैं, जिसने मुझको मारा था वह भाग गया। जिसने मुझको मारा था, अब अगर मैं किसी से कहूँ कि जिसने मुझको मारा था, जिसने मुझको मारा था, बार बार कहता रहूँ ये लफ्ज़ तो सुनने वाला भी क्या कहेगा, बेहुदा, ये लगता है कि पागल है, इसका दिमाग खसक गया है, ये सिर्फ एक ही चीज़ बके जा रहा है, लेकिन क्या मतलब है, जिसने मारा था तो उसके बारे में क्या बताना चाहता है, ये कुछ बोल ही नहीं रहा, बिल्कुल पागल की तरह ये बके जा रहा है कि जिसने मुझको मारा था। तो जब तक इसके बाद में एक जुमला एक्स्ट्रा में नहीं जोड़ेंगे, नहीं लाएंगे, तब तक इस जुमले का, जिसने मुझको मारा था, इस जुमले का मतलब समझ में नहीं आएगा। तो वो जुमला ला देंगे कि जिसने मुझको मारा था, अब इसके बाद एक जुमला लाएंगे कि वह भाग गया। अब बात समझ में आएगी कि हाँ, कि जो इसको मारा था उसके बारे में बता रहा है कि जो मुझको मारा था वो मेरे डर की वजह से भाग गया। सोचा कि अगर यहाँ पे मार करके अगर यहाँ पे रहेंगे तो फिर हम भी मारे जाएंगे, हम भी मार खा जाएंगे, इसलिए मार करके फ़ौरन भाग ही चलो, यही अच्छा है। तो जो मुझको मारा था वो फौरन क्या है, भाग गया। तो जब भाग गया ये जुमला लाया, तो इस जुमला के लाने की वजह से इस जुमले का मतलब कि जिसने मुझको मारा था, इस जुमले का मतलब अब समझ में आ गया कि हाँ, जिसने इसको मारा था वह शख्स क्या है, अभी नहीं है, वह शख्स फौरन भाग गया। ठीक, तो यही को कहते हैं ज़मीर मौसूली। तो ये जिस्म है जो है, इसमें इसी जिसको ज़मीर मौसूली कहेंगे, और इसका मतलब समझने के लिए वह भाग गया, इस लफ्ज़ को, जुमला को लाया, तो ये बात समझ में आ गई। ठीक, अब देखते हैं ज़मीर की पांचवी किस्म को। पांचवी नंबर पे है ज़मीर तनकीरी। वह ज़मीर है जो गैर मुतय्यन शख्स, चीज़ या जगह के लिए इस्तेमाल हो। ज़मीर तनकीरी कहते हैं किसको? देखिए ज़मीर तनकीरी, तनकीरी का मतलब होता है आम, खास नहीं,
आम हो, कोई भी हो सकता है। आम लफ्ज को तनकीरी कहते हैं। तनकीर का माना होता है आम। ठीक, इसका माना समझ गए कि तनकीर का मतलब होता है आम, कोई खास नहीं। ठीक ठीक, तो ज़मीर तनकीरी उसी ज़मीर को कहते हैं कि वह ज़मीर जो गैर मुतय्यन चीज़ या जगह के लिए लाया जाए, यानी जिस शख्स के लिए लाया जा रहा है वह शख्स कोई मुतय्यन नहीं है, फिक्स नहीं है, मुकर्रर नहीं है, बल्कि आम शख्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उसी ज़मीर को ज़मीर तनकीरी कहते हैं। जैसे मिसाल में देखिए, जैसे कोई आया था, अब पूछ रहा है, एक आदमी हमसे आके पूछ रहा है कि कौन आया था, कौन आया था, तो क्या मैं क्या बोलूँगा? मुझे मालूम नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा? कोई आया था, कोई आया था, कोई आया था। यानी इसके मतलब ये हुआ कि लफ्ज़ कोई लाने का मतलब ये हुआ कि कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, दूसरा आदमी भी हो सकता है, यानी कोई भी हो सकता है। कोई के ज़रिए कहा है कि कोई आया था, इसका मतलब कोई भी हो सकता है। ये नहीं कि हाँ मैं ही आया था, चाहे आप ही आए थे, नहीं, बल्कि कोई आया था का मतलब यही होता है कि कोई भी आया था, फिक्स नहीं है, मुतय्यन नहीं है। लेकिन जब उसका नाम रख दिया जाएगा तो वो मुतय्यन हो जाएगा। ठीक, लेकिन बगैर नाम रखे सिर्फ कहा जाए कोई आया था, इससे पता क्या चलेगा कि कोई आया था का मतलब कोई भी हो सकता है। ठीक, कोई भी हो सकता है। तो लफ्ज़े कोई जो है, ये लफ्ज़े कोई, यही जो है क्या है, ज़मीर तनकीरी है। यही जो है ज़मीर तनकीरी है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो घर में अगर कोई पूछ रहा है कि घर में क्या है, आपके घर में क्या है, तो मैं कहूँगा कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यानी इसका मतलब कुछ क्या मतलब होता है कि कुछ भी नहीं, यानी सब चीज़ जो है, ये मुतय्यन नहीं कि हाँ एक ही चीज़ ख़त्म है और सब है, नहीं। कुछ का मतलब होता है कि क्या है, कुछ का मतलब होता है कि पूरी चीज़ ख़त्म हो गई है। अब उस पूरी चीज़ में फिक्स नहीं है, बल्कि जितनी चीज़ें हैं सारी चीज़ें हो सकती हैं, जो भी चीज़ें घर में रहती है वो सब चीज़ें मुराद हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कुछ नहीं है। तो ये लफ्ज़ कुछ जो है, ये जो है ज़मीर तनकीरी हो गया। इसी तरीके से बाज़ लोग खड़े हैं, मिसाल के तौर पर आगे कहीं भीड़ है, दूर में भीड़ है, तो कह रहे वो लोग वो क्या है, वह क्या है, तो क्या कहेंगे, क्या कहते हैं हम कि बाज़ लोग खड़े हैं, बाज़ लोग खड़े हैं। यानी बाज़ लोग का मतलब होता है बहुत सारे लोग, मुतय्यन नहीं है कि फलां ही शख्स खड़ा है, फलां जैद ही खड़ा है, बकर ही खड़ा है, उमर ही खड़ा है, नहीं, फिक्स नहीं है, बल्कि बाज़ लोग यानी कुछ लोग खड़े हैं, यानी मुतय्यन नहीं है, ये आम है। इसीलिए लफ्ज़े जो है, लफ्ज़े ये बाज़ को क्या कहेंगे, ज़मीर तनकीरी कहेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ज़मीर की जो पहली किस्म जो थी उसको तो पहले वीडियो में हम लोग जान गए, और ज़मीर की दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी किस्म जो है आज के इस वीडियो में हम लोगों ने अच्छे तरीके से जान गया। यह वीडियो आपको कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा भी दिल खुश हो जाए और आपको भी यह वीडियो देखने में अच्छा लगे। तो फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, खुदा आपको सलामत और सुखी रखे।